हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये वाला पेपर है। ये पेपर है आपका इसरो का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसरो। और इसरो के अंदर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क, बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूडीसी की, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क 2022। इसका एग्ज़ाम हुआ है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट थोड़ा पुराना था बट एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हुआ है, ठीक है, आज की डेट में। तो यहाँ पर एक्चुअली 4 पार्ट हैं इस पूरे पेपर के। तो 4 पार्ट के अंदर जो हमारा लास्ट पार्ट है, जो कि है हमारा जनरल नॉलेज का, ठीक है, लास्ट पार्ट, पार्ट डी। तो उसके जो 50 क्वेश्चंस है, 151 टू लास्ट 200 क्वेश्चन तक, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, वो सब हम स्किप कर रहे हैं अभी यहाँ पर। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जीके के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 151 पर आते हैं। ओके। प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन जो है वो रिफ़र करता है 70 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन को, ठीक है। नेशनल साइंस डे आपका सेलिब्रेट होता है 28 फरवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। सो द नेम ऑफ इंडियन करेंसी करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन है? वो हैं रुचिरा खम्बोज, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट हैं तो उनकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? वो रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। पेपर काफ़ी सिंपल है, सिंपल क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लर्क की पोस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर रिवर साइट सिटी? देखिए, ये सारे शहर जो हैं वो एक रिवर्स के किनारे तो बसे हुए हैं, बट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि मेजर रिवर है ना। तो विजयवाड़ा कृष्णा रिवर के किनारे है, गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है, और अहमदाबाद शहर जो है वो आपका बनता है साबरमती। ये दीज रिवर्स आर द बिग और मेजर रिवर्स। ये तिरुवनंतपुरम जो है ये भी रिवर के किनारे है, बट दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर, नॉट द बिग रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। द फ्रीडम फाइटर हु वॉज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, दैट इज लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 157 नंबर क्वेश्चन। नेम द स्टेट वेयर श्री निपानु रियो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 5th कंटिन्यूस चीफ मिनिस्टर। सो ये बने हैं नागालैंड के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एम एफ हाइड्रा नॉर्वियन नॉर्वियन वेसल वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। ये न्यूज़ में थी रिसेंटली। ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक सबमरीन है, या कह लीजिए बेसिकली बोट टाइप में है, तो जो रन करती है ऑन द लिक्विड फ्यूल पर, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन पर रन करती है, ठीक है। ऑप्शन सी पर यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 158 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? एक मिनट, हैज़ नो लिखा हुआ है ना, जिसके पास नहीं है। तो 159 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नागालैंड के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायत नहीं है यहाँ पर राज्य के अंदर। क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है। क्वाड ग्रुप का मेंबर यूनाइटेड किंगडम, मतलब लंदन आपका क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 161। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट? वो है महेश भूपति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पराक्रम दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। सो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर जो आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता है चीज़ों का तो आप आसानी से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली जीएस के सेक्शन को। इफ़ द रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज करेगी तो वेट ऑफ द बॉडी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज अ आर्टिफिशियल सिल्क? दैट इज रेयॉन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 166 सिक्स सिग्मा का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें एक तो कन्फ्यूज़ कर सकती है, एक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी और ये है क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑप्टिमाइजेशन जब वर्ड यूज़ कर लिया तो उसके अंदर परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन और प्रोडक्शन सारी चीज़ें हम कंबाइंड देखते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मिनट, क्वांटिटी नहीं, एक सेकेंड, क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, ओके। तो आई थिंक वी हैव टू गो विथ 6D।
क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथोलॉजी होना चाहिए आपका। क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं हम सिक्स सिग्मा रूट से। ओके, मेरे को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई, ये मुझे लगा शायद क्वालिटी है, तो क्वांटिटी नहीं, दैट इज क्वालिटी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफॉर्म इंडियाज लॉजिस्टिक, मतलब आप रोड नेटवर्क बनाइए और ट्रांसपोर्टेशन को बहुत आसान कर दीजिए। जिस तरीके से अभी देश में बहुत सारे नेशनल हाईवेज या आप एक्सप्रेस वेज बनते जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द व्हीकल, रेयर व्यू मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर आपका यूज़ होता है। निम द विलेज डिक्लेयर एज अ फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर विलेज, वो है मोडेरा विलेज, दैट इज ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है आपका। 170 नंबर क्वेश्चन, नेम द रोवर यूज इन द चंद्रयान 2 मिशन बाय द इसरो, दैट इज प्रज्ञान रोवर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम फॉर सपोर्टिंग एन ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, तो कौन सा नेशन इसका पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर इंडोनेशिया इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 171 का। ठीक है, चलिए सॉरी आगे बढ़ते हैं 172 नंबर क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच रिक्वायर्स रिटन आंसर बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर परमिटेड इज कॉल्ड, सो उसे कहते हैं हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से ये तीनों डिजीजेस होती हैं, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 174 पर आते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द अर्थ कम्स क्लोजेस्ट टू द सन इट इज कॉल्ड एज अ पेरिहिलियन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 176, तो यहाँ पर आपसे पूछा है वो कौन सी इंडियन फिल्म है जिसने ऑस्कर जीता है इन द डॉक्यूमेंट्री बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए, तो ये एलिफेंट विस्पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन 2023 के स्टार्टिंग के कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। ओके, 177 क्वेश्चन नंबर, द नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक जेट ट्रेनर डेवलप्ड by the Hindustan Aeronautical Limited is HLFT-42. Nodal government agency for cyber security in India is CERT India, CERTIN, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 179 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वो फीचर बेसिकली जस्टिशियबल इन नेचर है? इनमें से तो जस्टिशियबल इन नेचर जो है वो आपका सिर्फ है फंडामेंटल राइट। माउंटेनियर जिसने माउंट एवरेस्ट को 28 बार क्लाइंब किया है वो है किमी रीता शेरपा, दैट इज ऑप्शन नंबर कामी रीता शेरपा, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। 181 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मेटल सबसे हल्का है, दैट इज लिथियम रहेगा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन ए डी करेक्ट आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच स्टेट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो देखिए इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करी है किसने? मणिपुर ने, क्योंकि मणिपुरी लैंग्वेज वहाँ की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ओके। जातक टेल्स या जातक की कथाएं ये आपकी बुद्ध की प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म, तो देखिए यहाँ पर भांगड़ा एक फोक डांस है ना कि क्लासिकल डांस है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 185 थीम ऑफ 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2023 इज, यहाँ की थीम थी योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थ्रेड ये एक न्यू ऐप है, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप, सोशल मीडिया ऐप है। इसको डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है मेटा प्लेटफॉर्म ने। मेटा मतलब व्हाट्सएप या फेसबुक का जो ओन करती है पेरेंट कंपनी। ठीक है, 187 द मिलिट्री एक्शन कोड नेम एज अ ऑपरेशन विजय, ये 1961 में हुआ था। ये किसको इंटीग्रेट करने के लिए हुआ था, मतलब कौन से हिस्से को भारत में जोड़ने के लिए हुआ था? ये हुआ था गोवा को जोड़ने के लिए। दुरंत लाइन जो है वो किन दो कंट्रीज़ को जोड़ती है? बेसिकली ये दुरंत लाइन क्यों पड़ा, ये नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, हेनरी मोरटाइमर दुरंत, तो इनके नाम पर बेसिकली ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है दुरंत लाइन। तो ये इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। ठीक है, चलिए 188 के बाद हम बात करते हैं 189 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2022, सो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया द वर्ड सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 190 नंबर क्वेश्चन। 191 पर आते हैं।
द विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लियर बट ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे लुक्स ब्लरी, इसे कहते हैं हम मायोपिया की आपको डिजीज़ है, बीमारी है। नेम द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स एंड हेल्प्स रेडियो कम्युनिकेशन, तो ये आपका आइनोस्फेयर या फिर आप थर्मोस्फेयर इसे कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 193 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। इंडियाज लेजर इंटरफेरोमीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप अ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इज सेटअप एट द हिंगोली, महाराष्ट्र के अंदर ये एक जगह है, वहाँ पर ये हिंगोली आप इसे बोल सकते हैं, जो आप घरों में भी कई बार यूज़ करते हैं, हम लोग खाते हैं। 194 नेम द सुपर मैग्नेट दैट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सॉरी नॉट फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन पावर प्लांट इज, यहाँ पर आएगा डीमो 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मिसेस वर्ल्ड टाइटल 2022 किसने जीता है, वो जीता है सरगम कौशल ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 196 की बात करें तो द लेटेस्ट व्हीकल लॉन्च व्हीकल टू ज्वाइन द इसरो फ्लीट ऑफ लॉन्च व्हीकल इज, दैट इज LMV-3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 197, रेशियो ऑफ इंडियन फ्लैग दैट इज 2:3 रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस टू इंश्योर ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म, दैट इज द DPSP के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे इस पेपर के, और वो हैं विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, दैट इज़ केरला। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, सो ये आपका रहेगा कोरिया, ठीक है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो कि थे आपके बेसिकली GS के क्वेश्चंस थे, और ये पेपर था आपका, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ था पेपर के अंदर भी कि ये पेपर था आपका रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, 2022 का, और ये एग्ज़ाम हुआ है 10 दिसंबर 2023 को, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करी है GS के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर आप इसे GK के क्वेश्चंस भी कहते हैं कई बार, तो GK GS के क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड से भी करवा लें थोड़ा बहुत, है ना। चलिए मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और इसका पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।